फ्रेंड्स एसएसटी का क्या रहा आज का लेवल। सीटेट एग्जाम में कल का लेवल क्या था वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। कल के लेवल के अकॉर्डिंग आज का कुछ क्वेश्चंस मुझे जो है यहाँ पे लग रहा था कि कुछ जो है सरल है, बट आप बताइएगा कि आपको क्या लग रहा था कि कल का पेपर ज़्यादा सरल था या आज का। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, साथ ही उसके आंसर भी लिए हैं। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर देर नहीं करते, आपको क्वेश्चंस के आंसर बता देते हैं कि निम्न में से कौन एक अस्थायी पवन जो है नहीं है। तो यहाँ पर पश्चिमी पवने, पूर्वी पवने, व्यापारिक पवने या मानसूनी पवने। ऑप्शन नंबर डी यानी मानसूनी पवने यही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, मैंने सारे ऑप्शंस नहीं लिए हैं। जो भी क्वेश्चंस है उसका जो भी आंसर है मैंने सिर्फ वही क्वेश्चंस के आंसर ही यहाँ पे सबमिट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहा कि एक एक घंटे वाला पृथ्वी का एक समय क्षेत्र कितना देशांतरीय विस्तार घेरता है। तो वह 15 डिग्री। आप सभी को इसके बारे में पता भी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि पंचायती राज के संदर्भ में सही क्रम क्या है। तो फ्रेंड्स ये पंचायती राज से कल भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अगर सही क्रम की बात करें तो पहले ग्राम सभा, फिर उसके बाद ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद, ये इसका सही क्रम है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कहा गया कि ग्लोब को पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप क्यों माना गया है। फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, ये पूरा एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठा करके यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। और अगर इसके राइट आंसर की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया कि देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जेम्स मिल की पुस्तक, जो उनकी पुस्तक है ए ब्रिटिश ऑफ, यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो उनकी पुस्तक है, जिसमें कहा गया कि इन्होंने कब इसको प्रकाशित किया। तो 1817 में इनका प्रकाशन हुआ था। ये आसान से पूछ लिया, कभी कभी इनकी पुस्तक का नाम पूछ लेता है, कभी इन्होंने कितने काल में विभाजित किया, उस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, यानी कि वो वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व को एक बृहद विश्व समाज बनाने में संचार के किस माध्यम की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, इसमें 4 ऑप्शंस दिए थे और एक ऑप्शन तो दिया था कि कबूतरों के माध्यम से। फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, वो जो है उसमें ये दिखाया गया था। तो पहले के ज़माने में ये होता था, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स बोला क्या है कि विश्व के एक बृहद विश्व यानी विश्व के बृहद समाज के लिए संचार का माध्यम मुख्य रूप से सैटेलाइट से संचार, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल में वह खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है तारा, क्योंकि आप सभी को पता है सूर्य एक तारा है, तारों के पास अपनी उष्मा और प्रकाश होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। मैंने सभी छोटे छोटे क्वेश्चन लिए, आप सभी को लगेगा कि ये क्वेश्चन आए भी थे कि नहीं, लेकिन आप अगर मिला रहे हैं तो आप सबको पक्का पता होगा कि ये आज जो क्वेश्चन आए हुए थे, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लेंदी थे, तो मैंने उसे टाइप नहीं किया है और इसलिए टाइप करने में थोड़ा समय लग रहा था। इसलिए मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन जो भी आज ही के क्वेश्चन में जो भी बने थे उसी को मैंने लिया हुआ है। ठीक है, पृथ्वी में पाई जाने वाली जीव एवं अजीवी, जीवी एवं अजीवीय, यहाँ पे होगा जीवीय एवं अजीवी परिस्थितियां बनाती है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी पर्यावरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भेदभाव का उदाहरण नहीं है। ठीक है, इसमें पूछा है भेदभाव का कौन सा उदाहरण नहीं है। तो एक लड़की को रोने से मना करना, यहाँ पे फ्रेंड्स एक लड़के होगा, क्योंकि यहाँ लिंग रूढ़िवादिता के बारे में बताया गया है। तो एक लड़के को रोने से मना करना, क्योंकि लड़के जो है रोते नहीं है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर पर्याप्त वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों तो सही थे यहाँ पे, लेकिन एक सही नहीं था, यह सूखा लाती है। तो यहाँ पे जो तीनों सही थे उसके बारे में ऑप्शंस देने थे, तो ये ए बी और डी तीनों सही है, बाकी यह सूखा लाती यह भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जब ग्रीनविच यामोत्तर पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो 90 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। तो शाम के 6 बजेंगे। फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि दोपहर के 12, तो उसके बाद जब यहाँ पे करेंगे तो वह शाम के 6 बजेगा, क्योंकि एक ऑप्शन जो है वहाँ पे दोपहर का 6 भी दिया था। तो आप सभी को दोपहर के 6 न लगा, क्योंकि दोपहर में 12 बज रहा है, तो उसके बाद जो है सायंकाल होगा, यानी साय के 6 बजे। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल की रामपुरवा बैल की बारीकी पॉलिश की गई पत्थर की मूर्ति कहाँ मिली है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स कि भारत में पहली कपास मिल मुंबई में किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो 1855 में। क्वेश्चन फ्रेंड्स इस तरीके से भी पूछ सकता था कि भारत में पहली कपास की मिल कहाँ पे स्थापित की गई, तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि मुंबई में। तो क्वेश्चंस पूछने के तरीके बदल सकते हैं, क्वेश्चन सेम रहता है फ्रेंड्स, कभी कभी क्या क्वेश्चन का तरीका बदल दिया जाता है। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी। तो भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना की गई थी वो 1820 की दशक में जो है स्थापना इसकी की गई थी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कल कल भी जो है सतनामी आंदोलन से क्वेश्चंस बने थे। तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई, ये भी फ्रेंड्स एनसीईआरटी की बुक से दिया गया है और जिसकी रचनाकार है सत्यनार। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र या क्षमता को पढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से लोकतंत्र को यहाँ पर प्रेजेंट किया जा सकता है? तो इन्हें ज्ञान के क्षेत्र के साथ साथ कक्षा प्रक्रिया के रूप में शामिल करके, जिसकी वजह से अगर कक्षा प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा तो जो बच्चे हैं लोकतंत्र के द्वारा लोकतंत्र की शक्तियों के बारे में पढ़ पाएंगे, लोकतंत्र की एकता के बारे में पढ़ पाएंगे, उनके बारे में जागरूक होंगे। ये सारी क्रिया जो है कक्षा अगर प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई जाएगी, कराई जाएगी एक्टिविटीज के माध्यम से, तो बच्चे उससे अवगत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी विशेषता विधानमंडल और कार्यपालिका को न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देता है? फ्रेंड्स, जब अगर नहीं क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले हमें नहीं वाले को देख लेना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो शक्तियों का पृथक्करण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो दिया गया है कि भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य है? तो लोगों के द्वारा मताधिकार का प्रयोग, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ठीक है, और उसके साथ ही फ्रेंड्स जो है मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं, मैंने बताना कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेंदी थे जिसके मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखे। हाँ, लेकिन मैंने टॉपिक जरूर लिखा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस जो है काफी ज्यादा बने हैं। तो मैंने देखा कि नदी से जो है क्वेश्चन बना गया था, जो है ज्योग्राफी में नदी से क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन था नदी का, मतलब कल भी पूछे गए थे और आज भी पूछे गए, यानी कि अच्छा क्वेश्चंस के पूछने के चांसेस रहते हैं। और उसके साथ ही पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, और ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने भी पहले भी कहा था कि क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, और उसके साथ ही आप सभी को बता दें वायुमंडल, बृहद मंडल, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है टॉपिक थे। और कहा था कि इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो पृथ्वी के परिमंडल से क्वेश्चन बने हैं, और ये जो है अभिकथन और कारक वाला जो ये स्टार्ट हुआ है ना, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और हास्यकरण से प्रश्न जो है आज भी पूछा गया था और कल भी पूछा गया था। और लैंगिक रूढ़िवादिता से भी क्वेश्चन मैंने एक कराया है और एक बड़ा क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। और भी ऐसे टॉपिक्स थे जिससे क्वेश्चन कवर, हिस्ट्री का तो जो है सिलेबस, हिस्ट्री जो आज पूछा है वो कल का भी टफ था और आज का भी, क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री का जो पूछने का तरीका होता है वो बिल्कुल ही इस तरीके से पूछता है कि वो जो है बहुत ही लॉन्ग तरीके से पूछा जाता है, ताकि आपके पास जो डेढ़ जो समय मिलता है आपको एग्जाम देने का, उतने टाइम में आप कवर नहीं कर पाएंगे, जिस हिसाब से ये क्वेश्चंस का लेवल रहता है। सीटेट का लेवल वाकई जो बहुत हाई रहता है, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से मैं ISPS नहीं कह रही हूँ, मेरा कहना था कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा लेंदी बना देता है, क्वेश्चन को इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और उस क्वेश्चन के आंसर बहुत छोटे होते हैं, तो टाइम कम पड़ जाता है उसके लिए। उसके साथ ही अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी के चांसेस रहते हैं कि प्राइमरी में कुछ क्वेश्चंस जो है कम पूछते, लेकिन हाँ अब भी प्राइमरी में भी EVS में देख लीजिए, मैथ में देख लीजिए, मैथ में भी, हिंदी में तो पेडागोजी मान लीजिए, हिंदी में तो मान लीजिए पैरा गद्यांश पद्यांश का रहता है। बाकी EVS में भी आजकल अभिकथन और आकारक वाला जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा है, पहले की अपेक्षा थोड़ा और लेंथी कर रहा है ना। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर नेक्स्ट किस वीडियो का चाहते हैं कि आप सभी को दे, आज पेपर नहीं मिला है बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी को क्वेश्चंस के लेवल को जरूर बताऊँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है किस सब्जेक्ट पे लेकर आऊँ, कमेंट जरूर करिएगा।